अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान आने वाला है, तो हमने सोचा रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं। तो आज हम रमज़ान के हिसाब से यानी कि जो है चटनियाँ बना रहे हैं, क्योंकि रमज़ान में दस्तरखान पे समोसे पकौड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो हमने सोचा जो है रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज हम बना रहे हैं समोसा और पकौड़ों के साथ खाई जाने वाली मीठी चटनी, और एक जो ग्रीन चटनी होती है यानी कि दही में डाल के भी हम यूज़ करते हैं, बगैर दही के भी यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है हम रेड वाली चटनी तैयार करेंगे समोसों के साथ, जो ज़्यादातर यूज़ होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे लो कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये 1 कप के करीब है तकरीबन इमली के पल्प वाला पानी है। हमने 1 से 1.5 खाने का चम्मच तकरीबन इमली ली थी, उसे हमने पानी में भिगो दिया था और उसका पल्प जो है वो निकाल दिया था। तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। 6 खाने के चम्मच चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये मीठी चटनी बना रहे हैं। 1 टीस्पून के करीब जो है इसके अंदर हम कुटा हुआ धनिया जो होता है, सूखा धनिया, वो डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 चुटकी रेड कलर का फूड कलर डालेंगे। देखिए ये हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अभी हम इतना हिलाएंगे कि चीनी जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। चीनी मिक्स होने के बाद इसे लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको अभी और पकने देते हैं। इसको हम इतना पकाएंगे कि जितना पानी हमने इसमें डाला था वो हाफ इसका रह जाए। यानी कि 1 गिलास पानी डाला था हमने इसमें, तो हाफ गिलास पानी हो जाए। इसको हम इतना पकाएंगे। अब हम जो है ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। तो ग्रीन चटनी तैयार करने के लिए हमने चीज़ें ली हैं। यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर जो है हमने पुदीना लिया है। 1 मुट्ठी के बराबर ही हमने हरा धनिया लिया है, इसे हमने काट लिया है। और ये 8 से 10 तकरीबन हरी मिर्चें लिए, इन्हें हम काट के डालेंगे ब्लेंडर में। मैं ब्लेंडर में कर रही हूँ, आपके पास कोई भी यानी मिक्सर हो आप उसमें ये चटनी बना सकते हैं। इन्हें ऐसे मोटा मोटा काट लेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम नमक डालेंगे। हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे, यानी कि जिसमें जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इतना पानी डालेंगे कि जो चटनी है अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंड करके। ये देखें ये अच्छे से जो है बन गई है। इसे हम निकाल लेंगे बर्तन में। तो हमारी ग्रीन चटनी जो है ये तैयार हो गई, इसे हम निकाल लेते हैं। फिर हम ग्रीन वाली चटनी से यहाँ पे एक और चटनी बनाएंगे। वो बनाएंगे हम दही से। हमने यहाँ पे दही लिया, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया। इसके अंदर 1 चुटकी हम नमक डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर जो है हम तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब जो है ये चटनी जो हमने बनाई है ये डाल देंगे। हरी चटनी जो हमने बनाएंगे ये डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो है दही वाली हरी चटनी तैयार होगी। समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ बहुत शौक से खाई जाती है। तो ये तैयार है हमारी 3 तरह की चटनियाँ, जो कि समोसों और पकौड़ों के साथ बहुत शौक से खाई जाती हैं और बहुत ही मज़े की भी लगती हैं।
स्पेशली इन रमज़ान में इफ्तार में आप ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। इस चटनी को आप बनाकर 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप निकालें और यूज़ करें। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।